हेलो दोस्तों, दिस इज फरहान शेख फ्रॉम राजा बाइक पॉइंट। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा रॉयल इनफील्ड बुलेट सेल्फ प्रॉब्लम के ऊपर है। बुलेट सेल्फ आपकी गाड़ी में जब सेल्फ प्रॉब्लम आती है तो आप शोरूम या सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो उसमें आपको 4700 रुपये तक का खर्चा बताया जाता है। जैसे बात सही है कि सेल्फ वन में जो कम्प्लीट आता है वो 4700 रुपये का आता है, वो शोरूम की प्राइस है। और इससे अलग एक आपका इसमें और बिना इतने पैसे खर्च करे आप इसके अंदर इसको सही कर सकते हो। बिना पैसे खर्च करे आप इसको सही कर सकते हो। आप उसके अंदर ये छोटा बेरिंग आता है वन वे का, सेल्फ वन वे के अंदर भी ये बेरिंग आता है, आप इसको लगा सकते हो। लेकिन आप ये कब लगा सकते हो? जब आपके सेल्फ वन वे का बेरिंग अच्छा हो। ये वन वे जो कंप्लीट आता है ना, ये जब अच्छा हो जब इसको इस बेरिंग को आप लगा सकते हो। जैसे कि ये इसके अंदर निशान आ गए हैं, ये निशान आ गए हैं, आप उसमें देख सकते हो इसमें निशान है। मेरे पास एक और बेरिंग है जिसके अंदर ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा क्लीन है, ये पूरा क्लीन है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। और इसके ऊपर और इसमें आप देख सकते हो अंतर, ये दिख रहा है, इस पर कोई निशान नहीं है और इस पर निशान है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप आपका अलग से बेरिंग लगाकर इसको सही कर सकते हो। मतलब अलग से इसके ऊपर ये बेरिंग लगा कर आप इसे चला सकते हो। बाकी जब 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 ये आपके बेरिंग के ऊपर ये निशान नहीं आया हो तो दोस्तों आप भी ये बेरिंग लगाओ। और इसके अंदर आप इसमें साथ में क्या करो कि जो ये बेरिंग है, ये बेरिंग के अंदर एक स्प्रिंग दिख रहा है आपको, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आपकी कोई सी भी शाखा वाली सील का पुरानी एल सील लो, तो उसके अंदर ये पीछे की साइड में एक स्प्रिंग निकलता है, ये स्प्रिंग देता है। आप स्प्रिंग को इसके ऊपर डबल कर दो, जो पुराना स्प्रिंग लगा उससे तो लगे रहने दो, उसके ऊपर आपके साथ ही साथ आप ये अलग स्प्रिंग भी इसके ऊपर लगा सकते हो। तो डबल स्प्रिंग करने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो सेल्फ वन वे का जो लाइफ रहेगी वो डबल हो जाएगी और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और चलिए इसको कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। और इसको लगाने के बाद आप इसमें क्या करें कि आपका जो सेल्फ है काफ़ी समय तक के चले और जल्दी ख़राब ना हो। तो वीडियो को एंड तक के देखें, मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये है वो बाइक जिसके ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं और इसके अंदर सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही है। तो सेल्फ प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम इसके क्लच करके वोल्टो को खोलते हैं। और उससे पहले ये क्लच को खोलने के लिए हमको गियर लीवर खोलना पड़ेगा, ये 8 नंबर बोल्ट ये, और ये फुटरेस्ट खोलना पड़ेगा, ये 14 नंबर फुट का फुटरेस्ट का बोल्ट। तो चलिए हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। ये मैं 14 की रिंग से फुटरेस्ट का 14 नंबर बोल्ट को खोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम गियर लीवर को भी खोल लेते हैं 8 की टामी से। इसके बाद हम 8 की बीट के से मशीन से हम क्लच करके सारे बोल्टों को खोल लेते हैं।
अभी हमने क्लच कवर के सारे बोल्टों को खोल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा एक फिक्स पाना लेना है, बड़ा फिक्स पाना लेना। उसके बाद आपको ये जैसे यहाँ पे एक खूंटी दिख रही है क्लच कवर में, ये खूंटी, एक यहाँ खूंटी और एक खूंटी ऐसी, एक नीचे खूंटी है और ऐसी एक खूंटी एक ऊपर होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बड़ा फिक्स पाना लेके आपको यहाँ पे अटैच ला के यहाँ पे हल्की सी तबकी मारना है हाथ से, और ऐसे कैसे आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे जैसे आपका क्लच का ऑयल पूरा निकल जाएगा और आपका क्लच कवर भी आसानी से दूर हो जाएगा। तो चलिए अब क्लच कवर को हम बाहर कर लेते हैं। ये क्लच कवर अब हमारा बाहर हो गया और आप इसमें हम देख सकते हैं ये एक पिन है, इसके अंदर बेरिंग और ये क्लच का बेरिंग है और इसके अंदर एक 24 नंबर नट है और ये सेल्फ का 17 नंबर नट है 1 वे का। तो इसको भी हम खोल लेते हैं।
बताया था कि आपको तो ऐसा क्या करें कि आपकी गाड़ी का सेल्फ बनने का जो बेरिंग की सर्विस है वो काफ़ी समय तक चले और जल्दी ख़राब नहीं हो। तो जो गाड़ी में मैं आपको सिल्वर बेरिंग डाल के बताया मैंने, वो गाड़ी तो चली गई, वो सर्विसिंग के लिए आई थी तो, और मैं उस टाइम पे उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया, मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन थी। तो ये मेरी गाड़ी है, आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे आप काफ़ी समय बाद गाड़ी स्टार्ट करें या सुबह का पहला जब स्टार्टिंग करें तो आप सेल्फ का उपयोग ना करें, किक से स्टार्ट करने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि आप सेल्फ लगाएं जब गाड़ी का तो एक्सीलेटर ना ले गाड़ी का, बिना एक्सीलेटर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें। और तीसरा ये कि जब आप स्टार्ट करें गाड़ी को तो जब तक आपको सेल्फ का बटन नहीं छोड़ना है जब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो जाती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई मैंने सेल्फ का बटन छोड़ दिया, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई मैंने सेल्फ का बटन छोड़ दिया। तो आपको वैसे ही करना है कि आप जब भी आपकी गाड़ी का सेल्फ चालू करें तो जब तक आपको सेल्फ का बटन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो। ये स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो एक्सीलेटर लेने पर क्या होता है कि आप आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर लेकर जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी में बैक कंप्रेशन आता है, जिससे आपकी गाड़ी के सेल्फ बनने में प्रॉब्लम आती है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ये मेरी गाड़ी 15 अप्रैल 2016 मॉडल है और इसका मैंने सेल्फ अभी तक के बेरिंग रिपेयर ना करा है, ना नया डाला है, कुछ भी नहीं करा, काफ़ी समय हो गया है। और आप भी अगर इसको यूज़ करते हो, ऐसा गाड़ी को सेल्फ यूज़ करते हो तो आपका गाड़ी का सेल्फ का बेरिंग जल्दी से ख़राब नहीं होगा और काफ़ी समय तक की आपको इसकी लंबी सर्विस मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।